बांधा भूत का खात्मा कर दादाजी और मनीष अपने घर चले आते हैं। फिर मनीष दादाजी से कुछ कहने लगता है। नहीं दादाजी, मैं इन सब झमेले में नहीं पड़ सकता। इस काम में जान का खतरा है और मैं एक साधारण इंसान हूँ। कैसे लड़ सकता हूँ मैं इन भूत प्रेतों से? मैं तो यहाँ पर अपनी छुट्टियां बिताने आया था। तुम चिंता ना करो मनीष, मैं तुम्हें ऐसी ऐसी शक्तियां दूंगा जिसे पाकर तुम भूत प्रेत हो या फिर कोई चुड़ैल, चुटकियों में तुम उनका विनाश कर सकोगे। इतना ही नहीं, मैं तुम्हें इन शक्तियों के साथ एक भूत विनाशक कॉस्ट्यूम भी दूंगा जिसमें दुनिया भर की कई सारी जादुई शक्तियां भरी पड़ी है। तुम्हारा हौसला बढ़ाने के लिए मैं एक साधारण इंसान से भूत विनाशक कैसे बना उसकी कहानी मैं तुम्हें सुनाता हूं। हुआ यह था कि उन दिनों खेतों की रखवाली करने हेतु किसानों को खेत में जाकर सोना पड़ता है। हमारे ही गांव का बाला नामक एक किसान अपने खेत में चारपाई पर सोया हुआ था कि तभी वहां कुछ ऐसा हुआ कि उस घटना से सारा गांव खौफ में जी रहा था। अब जरा ध्यान से सुनना मनीष। वह किसान आधी रात को जैसे ही पानी पीने उठता है, वह किसान देखता है कि एक भूत उस किसान के दोनों बैल को जान से मारकर जोर जोर से हंस रहा था। हे भगवान, यह क्या अनर्थ हो गया। अरे दृष्ट पापी, तुझे इन बेजुबान की जान लेते वक्त जरा सी भी दया नहीं आई। यह दोनों बैल मेरे बुढ़ापे का सहारा थे। हे भगवान, अब मैं क्या करूं, कैसे अपना पेट भरूं। अरे कोई तो होगा जो इस शैतान से हम गांव वालों को बचाए। अरे बुढ़े, तू शुक्र मना जो मैंने तेरी जान नहीं ली और तू जिन्हें बेजुबान कह रहा है ना, इन्हीं बेजुबान जानवरों की वजह से मैं आज भूत बनकर घूम रहा हूँ। मैं इस गांव के एक भी जानवर को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इतना कहकर वह भूत वहां से गायब हो जाता है। उस दिन से हर दूसरे तीसरे दिन वह भूत गांव के किसानों के पालतू जानवर मारकर गायब हो जाता था। फिर एक दिन एक किसान सरपंच से मिलकर, अरे सरपंच, तुम यहाँ मजे से बैठकर चाय पी रहे हो और वहां गांव में हर एक किसान अपनी फूटी किस्मत को लेकर रो रहा है। गांव में क्या चल रहा है तुम्हें कुछ मालूम भी है? तुम बस नाम के सरपंच हो। शांत हो जाओ मेरे दोस्त। गांव में जो कुछ भी चल रहा है मैं भली बाती जानता हूं। यहां तक कि उस भूत ने कल रात मेरे 2 भैंसों को भी जान से मार दिया है। लेकिन मैं कर भी क्या सकता हूं। बात यदि किसी जंगली जानवर या गांव के किसी और इंसान की रहती थी तो मैं कुछ कर पाता, लेकिन यहां पर बात उस भूत की है। लेकिन सरपंच, हम यूं हाथ पर हाथ देकर बैठ नहीं सकते ना। हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। अरे सरपंच, तुम यहाँ बैठे हो, जरा मेरे साथ चलो। उस रघु के घोड़े को वह भूत मार रहा है। और जब तक सरपंच उन दोनों के साथ रघु के घर पहुंचता है तब तक वह भूत रघु के घोड़े को जान से मारकर वहां से गायब हो चुका होता है। सरपंच, बहुत हुआ इस भूत का आतंक। अब तो हमें भद्रा को बुलाना ही पड़ेगा। मैंने सुना है कि भद्रा फौज से रिटायरमेंट लेकर अपने गांव वापस आ चुका है। एक वही है जो इस भूत से हम गांव वालों को बचा सकता है। इस तरह की बातें करके सभी गांव वाले तुरंत ही भद्रा से मिलने उसके घर चले जाते हैं। अरे सरपंच, आप इस गरीब की कुटिया में क्या हुआ? कोई विपदा आन पड़ी है क्या? तुमने सही कहा भद्रा। कुछ दिनों से हम सभी गांव वाले बड़ा डर डर कर जी रहे हैं। एक राक्षस की वजह से हम सभी गांव वाले चैन की नींद नहीं सो पा रहे हैं। जहां तक कि तुम जानते हो, हम सभी गांव वालों का पेट हमारे पशु ही पालते हैं, लेकिन वह राक्षस एक एक करके हमारे सभी पशु मारे जा रहा है। जिस तरह से तुम्हारे पिताजी भूत चुड़ैलों का सामना करते थे, हमने सुना है कि तुम्हें तुम्हारे पिताजी से भूतों को भगाने की विद्या प्राप्त है। हाँ हाँ सरपंच जी, मैं तुम्हारी बात समझ चुका हूँ। सुनो किशोर, तुम तुम्हारी भैंस को आज रात मेरे घर पर ही बांध के रखो। जैसे ही वह राक्षस इस भैंस को मारने आएगा, मैं उसका काम तमाम कर दूंगा। अब तुम सब निश्चिंत होकर अपने अपने घर चले जाओ। और जैसा कि भद्रा ने कहा था, गांव वाले एक भैंस भद्रा के घर पर लाकर बांध देते हैं। और जैसे ही रात होती है, वह राक्षस उस भैंस को मारने के भद्रा के घर चला आता है। लगता है इस घर के मालिक ने आज ही नई भैंस लाई है। नई हो या पुरानी, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं। मुझे तो बस मेरा पेट भरना है। अब जल्दी से इस भैंस को मार के इस भैंस का गरम गरम खून पी जाता हूँ।
वहीं रुक जा दृष्ट रक्षा, वरना इसका परिणाम तुझे भुगतना होगा। बहुत खून पी चुका है इन मासूम जानवरों का, लेकिन अब नहीं। सुनो नौजवान, यह लड़ाई इन जानवरों और मेरे बीच की है। तुम मेरे रास्ते का कांटा मत बनो, अन्यथा इसका अंजाम बुरा होगा। तुम जैसा साधारण मनुष्य मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और जैसे ही वह राक्षस भैंस को मारने आगे बढ़ता है, भद्रा अपने दादाजी के दिए हुए जादुई भाले से उस राक्षस का खात्मा कर देता है और उसे दिन से सभी गांव वाले चैन की नींद सो पाते हैं। तुमने देखा ना मनीष, मेरी पूर्वजों ने दिए हुए विद्या पर मुझे पूरा पूरा भरोसा है, और मुझे जो मेरी पूर्वजों से शक्तियां मिली हैं, मैं वह सारी शक्तियां आज तुम्हें प्रदान करता हूं। और यह सारी शक्तियां पाकर तुम किसी भी तरह की राक्षसी शक्तियों का सामना कर सकते हो।